शब्बीर ने जेलों में रिहाइश पजीर एक ऐसी लड़की को देखा है जो घर वालों से अलग होकर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही थी। हीरा नामी इस लड़की को नाचने गाने का शौक था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि हीरा नामी बनी समरी लड़की एक घर से निकली और सड़क पर सवारी का इंतजार करने लगी। इसी दौरान उसके सामने से एक मोटरसाइकिल का गुजर हुआ तो हीरा ने बगैर किसी झिझक के उसे रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार कुछ दूर जाकर रुक गया और फिर पलटकर हीरा के सामने आ गया। जी, आपने मुझे लिफ्ट के लिए हाथ दिया? जी बहुत शुक्रिया आपका। वो दरअसल मैं एक फंक्शन से वापस आ रही हूँ और वापसी की कोई सवारी नहीं मिल रही, तो इसलिए मैंने आपसे लिफ्ट मांगी है। क्या आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं? हाँ लेकिन... अरे आप परेशान हो रहे हैं, मैं कोई ब्लैकमेलर थोड़ी हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मैं समझा नहीं है फंक्शन। मैं समझ गई। दरअसल मैं एक डांसर हूँ और मेरा जरिया माश यही है। लेकिन वो... अरे अरे आप तो ऐसे परेशान हो रहे, आप जाएं, मैं किसी और से लिफ्ट ले लेती हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन एक शर्त पे बैठूंगी, आप मेरे घर से चाय पिए बगैर नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं छोड़ देता हूँ आपको। शब्बीर ने देखा कि हीरा बिला झिझक मोटरसाइकिल पर बैठ गई और मोटरसाइकिल सवार उसे मुख्तलिफ रास्तों से गुजारता हुआ उसके ठिकाने तक पहुंच गया। बस 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 आप यहीं पर रोक दीजिए। शुक्रिया। पहले कभी आए आप इस मोहल्ले में? हाँ, एक आध बार आना हुआ है। आप यहाँ रहती हैं? जी बिल्कुल, सामने मेरा घर है। वैसे ये मोहल्ला तो... आप गाड़ी लॉक कर दीजिए, मैं तब तक दरवाजे खोलती हूँ, अंदर आ जाएं। हीरा मोटरसाइकिल सवार को कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई। मोटरसाइकिल सवार जिसका नाम तनवीर था, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई लड़की, और वो भी शरीफ घराने की लड़की, इस तरह किसी अजनबी को अपने घर कैसे ला सकती है। अब तनवीर के जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो दीवारों पर नाचती गाती लड़कियों के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, उनमें हीरा की तस्वीर भी थी। तनवीर अपनी जगह से उठा और हीरा की तस्वीर को गौर से देखने लगा। इतने में हीरा लिबास तब्दील करके चाय की ट्रे हाथ में लिए अंदर आ गई। चाय। शुक्रिया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनवीर है। तनवीर साहब, आप काफी परेशान हो रहे थे इस मोहल्ले के बारे में। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, अच्छे बुरे इंसान हर कहीं मौजूद होते हैं। इंसान को सिर्फ खुद ही अच्छा होना चाहिए। अरे आपको तो पसीना आ रहा है, ये लीजिए टिश्यू। शुक्रिया। आपने अपना नाम नहीं बताया। हिरा, हिरा नाम है मेरा। ये नाम मुझे मेरे वालिदैन ने नहीं बल्कि इन हालात ने दिया है। कैसा लगा आपको मेरा नाम? काफी खूबसूरत नाम है आपका। आपके घर वाले? घर वाले? घर वाले अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मैं अपनी। ओ, समझ गया। कुछ नहीं समझ सकते आप, ना ही आप कभी समझ पाएंगे। वैसे काफी हैंडसम है आप। शादी हो गई आपकी? जी नहीं। और आपकी? जिंदगी में अभी तक कोई पसंद ही नहीं आया, शादी क्या खाक होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ।
बहुत शुक्रिया आपका। ये आप ही का घर है और ये मेरा बिजनेस कार्ड रख लीजिए आप, कभी जरूरत पड़े तो। ठीक है। वैसे अगर आपको डांस का शौक हो तो मैं आपको इनवाइट करूंगी किसी दिन। जी जरूर, ये मेरी खुशनसीबी होगी। चलता हूँ। तनवीर एक अजनबी लड़की को उसके घर छोड़ तो आया, लेकिन उसे वो लड़की अब भी मशकूक लग रही थी। शायद कोई ब्लैकमेलर, लेकिन अजनबी लड़की की लच्छेदार बातें और उसका हुस्न तनवीर को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुका था। एक दिन हिम्मत करके तनवीर ने रात के वक्त हीरा को फोन किया, लेकिन वो किसी दूसरी लाइन पर मसरूफ थी। वो काफी देर तक कॉल मिलाता रहा, लेकिन हर बार यही जवाब सुनने को मिला कि वो किसी और से बात कर रही थी। तनवीर ने तंग आकर फोन एक तरफ रख दिया और फिर बिस्तर पर लेटकर हीरा के बारे में सोचते सोचते सो गया। अब वो एक अजीबोगरीब ख्वाब देख रहा था। तनवीर ने ख्वाब में देखा कि वो गहरी नींद सो रहा था और हीरा उसको जगा रही थी। चलें जी जनाब, उठ जाएं, बहुत सो लिया, उठें। सुबह हो गई? जी सुबह हो गई है। मैं क्या रात भर यहीं था? जी जनाब, आप सारी रात इधर ही थे और मैं सारी रात आपके सिरहाने बैठ के आपको देखती रही। बस ये एक बात है, सोते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, हमारे दरमियान जो कुछ भी है ना, उसके बारे में किसी को मत बताना। मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर लोग खुद अंदाजा लगा लें तो फिर क्या कर सकती हूँ मैं। वैसे भी मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। बस ये एक बात है, सोते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, हमारे दरमियान जो कुछ भी है ना, उसके बारे में किसी को मत बताना। मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर लोग खुद अंदाजा लगा लें तो फिर क्या कर सकती हूँ मैं। वैसे भी मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी जल्दी हो सके खत्म कराओ उसे, खत्म कराओ। ठीक है, खत्म करवा दूंगी, लेकिन क्या लेकिन? क्या लेकिन? मैं इस बच्चे को आपके वालिद की गोद में डाल के छोड़ दूंगी। हमारा दिमाग खराब हो गया। अगर ऐसी कोई हरकत की ना तुमने तो फिर सोच लेना। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? फिर गला दबा दीजिए ना मेरा, मार दीजिए मुझे। हाँ हाँ, मैं दवाई देता हूँ तुम्हारा गला, तुम्हें मार ही देता हूँ मैं। तनवीर ने जैसे ही हीरा का गला दबाने की कोशिश की, उसकी आंख खुल गई और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। या खुदा, ये ख्वाब था? खदशात के बावजूद तनवीर हीरा की जानिब खींचा चला गया, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। अब हीरा तनवीर को अपने साथ उसे फंक्शन में ले जाने लगी, जहाँ ख्वाजा सराबी बुलाए जाते थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हीरा किसी फंक्शन में जाने के लिए आईने के सामने तैयार हो रही थी और तनवीर उसके घर में मौजूद था। वैसे बहुत प्यारे हैं आप। शुक्रिया। ये नहीं बताएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। आज आप इतने खामोश क्यों हैं? शादी वाली बात को लेके परेशान हैं? हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ, ना माने, हम खामोशी से कर लेंगे। और अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मत बताइएगा, मैं भी खामोश रहूंगी। हाँ, एक शर्त पे हमारी शादी हो सकती है। जी जी बताएं, क्या शर्त है? वैसे मेरा मेकअप ज्यादा डार्क नहीं लग रहा? हाँ आप बोलें, क्या शर्त है? यार, मैं नहीं कहता कि नाचना गाना बुरी बात है,
लेकिन ये जो तुम दूसरों के सामने नाचती हो ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो नहीं नाचूंगी। अब खुश? वैसी मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? शादी के बाद अगर आपने किसी लड़की को आंख उठाकर देखा ना, तो मैं खुद भी मर जाऊंगी और आपको भी जहर दे दूंगी। ऐसा वक्त नहीं आएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। दिल जीत लिया आपने मेरा। इस ही खुशी में हम आज ही शादी करेंगे। आज? वो कैसे? मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं यहाँ, वो सब इंतजाम कर देंगे। यार, ये तुम्हारे दोस्त ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये क्या बात हुई? दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, चाहे वो जो भी हो। हीरा और तनवीर ने खामोशी से शादी कर ली थी और अब हीरा ने फंक्शन में नाचना गाना भी छोड़ दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि तनवीर जब अपने घर पहुंचा तो उसका बाप उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां शहजादे, कहाँ गायब रहते हो आप 2-2, 3-3 दिन? जिस घर में आप रह रहे हो ना, ये घर है, सरा नहीं है। अब आपको पता है मैं कारोबार के सिलसिले में बाहर रहता हूँ शहर से। तो बेटा, कौन मना करता है आपको? लेकिन माँ बाप की खैर खबर तो ले लिया करो। ठीक है अब्बा। और हाँ, तुम्हारी अम्मी ने ना रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा, और आज से आप ज्यादा वक्त घर पे देंगे, समझे? ठीक है अब्बा। तनवीर बाप के सवाल जवाब से दामन छुड़ाकर सीधा अपने कमरे में चला गया। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। फिर वो बेसुध होकर बिस्तर पर गिर गया। तनवीर ने हीरा को बताए बगैर घर वालों की मर्जी से शादी कर दी और हीरा की तरफ जाना कम कर दिया, जिस पर हीरा शक में मुब्तला हो गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हीरा तनवीर को फोन कर रही थी। कहाँ हो तनवीर? बताया तो था लाहौर में हूँ। कब बताया तुमने मुझे? बताया तो था लाहौर में हूँ, परसों आऊंगा। नहीं, तुमने तो आज का कहा था। देखो तनवीर, बच्ची नहीं हूँ मैं, जो बात है सच सच बता दो। अरे पागल हो रही हो क्या? क्या बात होगी? आ जाऊंगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हीरा ने कॉल खत्म की तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। हीरा ने दरवाजा खोला तो एक ख्वाजा सरा मौजूद थी। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। नादिया, तुम आओ आओ। कैसी हो? और ये क्या लाई हो? अरे जेहलम गई थी मैं एक फंक्शन करने के लिए, तो वहां से मिठाई मिली थी। मैंने सोचा कि अपनी प्यारी दोस्त हीरा के लिए भी ले चलो, तू भी क्या याद रखेगी। ले। अरे थैंक यू। शादी किसकी थी वैसी? अरे हाँ, मुझे याद आया। अरे मुझे तेरा शोहर है ना तनवीर, अरे बिल्कुल हूबहू उस जैसा शक्ल का था। अरे कद काट भी वैसा ही खूबसूरत। मैं तो समझी शायद वही है। हाँ तो सुन, कहीं उसका कोई दूसरा जुड़वा भाई तो नहीं है? एक सेकंड। तुम कह रही हो कि वो बिल्कुल तनवीर की तरह था? हाँ, बिल्कुल तनवीर जैसा। भाई तुझे क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तुम अभी जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल मुलाकात होती है, ठीक है? अभी तुम जाओ, चलो किसी और दिन आना। अरे क्या हुआ तुझे? कुछ भी नहीं हुआ, तुम जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। चलती है मैं, फिर उससे मुलाकात होगी। हीरा को तनवीर पर शक तो पहले से ही था। उसने तहकीकात की तो उसे हकीकत मालूम हो गई कि तनवीर ने खामोशी से शादी कर ली थी, मगर वो दानिस्ता तौर पर खामोश रही। एक दिन तनवीर हीरा के घर आया तो हीरा ज्यादा खुश नहीं थी। हीरा, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो। देखो, मैं मसरूफियात की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तुम तो जानती हो मेरा कारोबार। जो कारोबार तुम कर रहे हो ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जाओ, इसी वक्त उस औरत को तलाक देकर आओ। क्या कह रही हो? कौन सी औरत? मैं कहती हूँ इसी वक्त निकलो और उस औरत को तलाक देकर आओ। चलो, मेरे तुम्हें पता नहीं है और तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। निकलो अभी।
की धमकियों ने तनवीर को खौफजदा कर दिया था। फिर एक दिन हीरा की लाश बरामद हुई। पुलिस ने हीरा के कत्ल के इल्जाम में तनवीर को गिरफ्तार कर लिया तो उसके होश उड़ा देने वाले इंकशाफ ने सबके होश उड़ा दिए। और वो इंकशाफ ये था कि हीरा लड़की नहीं थी बल्कि हसन नामी नौजवान शौकिया ख्वाजा सराओं की जिंदगी गुजार रहा और दोनों ने ख्वाजा सराओं की रसूमात के मुताबिक शादी की थी और काफी अरसे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। मैंने उससे बोला कि तुमने किसी के डेरे पे जाना नहीं है, उधर जाता था उधर, मैंने बोला उधर जाना नहीं है। फिर उसके बाद मैंने शादी की। शब्बीर ने हीरा उर्फ हसन के बाप को देखा तो वो लरज उठा। हसन का बाप एक दीनदार, शरीफ और मजबूर इंसान नजर आया। बस अल्लाह ताला की तरफ से जो निश्चित वो हो गया है, बाकी ये जो आगे चलना सिलसिला वो लगे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और पुलिस भी लगी हुई है तो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। जो कुछ भी उसने किया है इसका इंसाफ मिलना चाहिए। यह है हसन उर्फ हीरा की तस्वीर जब वो नाचने गाने का काम करता था। ख्वाजा सराओं की अंजुमन की ओहदेदारों ने अपनी एक साथी की मौत पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया था। तो ये अच्छी बात नहीं है, हम तो आगे मजलूम लोग होते हैं, विक्टिम, मरे हुए लोग पहले हम होते हैं, आगे से ऊपर से ये तो अच्छी बात नहीं है। मुसलमान को कम से कम सोचना चाहिए कि ट्रांस है, ये क्या कर लेगा आगे। हमें तो हमारी फैमिली मेंबर्स भी वो हमें भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आगे से आके माशरा भी, सोसाइटी भी हमें डिस्क्रिमिनेशन कर देती है, तो अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको सजा होगी। उसको इंशाल्लाह निसार साहब ने हमारे साथ वादा किया है, उसको हम कैसे किरदार तक पहुंचाएंगे। रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि अगर किसी एक ऐसे शख्स को सजा मिल जाए जिसने ख्वाजा सरा का कत्ल किया है तो दोबारा शायद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला कि वो दोबारा कभी किसी ख्वाजा सरा का कत्ल करें। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था, कोई इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी कि जिससे उसको कत्ल करके जान से ही मार दिया जाए। हीरा को जितनी बार मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है बहुत ही पोलाइट और क्या नाम है उसकी क्या नाम है परवरिश से अंदाजा होता था कि वो किसी बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। और मेरी जितनी भी 2-3 बार उसके साथ मुलाकात हुई है मुझे बहुत रिस्पेक्ट की उसने, हमारी बहुत इज्जत के साथ बुलाया और स्पेशली मेरी तो बहुत इज्जत करती थी। मेरी दुआ है अल्लाह पाक की ज़ात पाक उसको जवारे रहमत में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में उसका घर हो इंशाल्लाह। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। साकन राठी ने आके उसे आइडेंटिफाई किया कि ये उसके बेटे हसन रजा की डेड बॉडी है जो कि ख्वाजा सरा बना हुआ था। हीरा उसका निकनेम था और दिना शहर में अपने किसी आशना के साथ रहता था। उसे किसी नामालूम मुल्ज़मान ने नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल किया। उसके वालिद की नदीयत में हमने मुकदमा दर्ज किया और मजलूम की शनाख्त शुरू की और अल्लाह के फजल करम से जनाब और अफसरान बाला की हदायत के मुताबिक हमने हर मुमकिन कोशिश करते हुए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हुए हमने मुल्ज़िम मुबीन तनवीर को ट्रेस किया। शब्बीर का कहना है कि वो कतई तौर पर यह नहीं कह सकता कि हीरा उर्फ हसन के जिस्म में मर्दों की रूह थी या औरतों की, लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। ख्वाजा सराओं के मौक़िफ़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता, उनकी बात भी जरूर सुननी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने ओकाड़ा में एक ऐसे मियां बीवी को देखा है जिनके दरमियान लड़ाई झगड़ा रोज का मामूल था। फिर एक दिन सब कुछ ठीक हो गया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि राबिया नाम की औरत अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी कि उसके शौहर की अचानक आंख खुल गई। अपनी बीवी को कमरे में ना पाकर शौहर बिस्तर से उठा और दबे कदमों कमरे के दरवाजे तक आ गया, जहां से वो अपनी बीवी को किसी से बात करते सुन सकता था। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं करता तुम्हें, और रात के इस टाइम आइंदा कॉल मत करना। अगर वो उठ गया ना तो कयामत आ जाएगी। आई बात समझ में? राबिया कॉल खत्म करके जैसे ही मुड़ी, सामने शौहर खड़ा था। कौन था? कौन होगा? दोस्त था तुम्हारा। दोस्त? क्या नाम? राजा। तो तुमने राजा को अपना नंबर दिया था? हाँ तो क्या करती, मांग रहा था, दे दिया मैंने उसे नंबर। अगर उसका फोन आए ना तो मत उठाना फोन। एक तो मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती। कभी तुम कहते हो कि बात कर लिया करो, कभी कहते हो नहीं किया करो। तुम्हें पता है तुम किस कीचड़ में धकेल रहे हो मुझे?
कीचड़ में मैं धकेल रहा हूँ। अरे तुम तो पहले ही इसकी आदी हो, तुम्हारे लिए क्या मसला है? ये बहुत गलत कह रहे हो तुम। ना मैं ऐसी थी और ना मैं ऐसी हूँ। ये जो बकवास करते हो ना तुम, ये सब कुछ मैं तुम्हारे कहने पर कर रही हूँ। मुझसे गलती हुई जो मैंने तुझसे शादी कर ली। हाँ तो नहीं करते ना? कैसे ना करता? तुम जो मेरे गले पड़ गई थी। अच्छा, तो उसका बदला अब ले रहे हो तुम मुझसे। घर की इज्जत बेचने पर तुले हुए हो तुम। लानत है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। बस रहने दो, रहने दो। ज्यादा पासा बनने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारा। ठीक है, अगर ऐसा तो ऐसा ही सही। रहो तुम भी यहाँ पर, देखती हूँ मैं कब तक बर्दाश्त करते हो तुम मुझे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, समझी तुम? औकाड़ा में रिहाइश पजीर राबिया और मजहर की 12 बरस पहले शादी हुई थी और उनके 3 बेटे थे। शादी के कुछ अरसे के बाद शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी पर बदचंदी के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए तो दोनों में लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई मामूल बन गए। शौहर के इल्जाम के बाद राबिया भी मुबैना तौर पर जिद पर उतर आई थी और उसने अपने भाई के एक नौजवान दोस्त से आशनाई पैदा कर ली थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि राबिया रोती धोती अपने भाई के घर आई तो भाई का दोस्त आफाक भी वहां मौजूद था। अरे राबिया, क्या बात है, क्यों रो रही तुम? कुछ नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं है। राबिया फिर बताओ तो सही, बात क्या है? क्या शौहर से कोई बात हुई तुम्हारी? ये तमाम मामला देखकर राबिया के भाई का दोस्त घर से बाहर चला गया। अच्छा तुम इधर आराम से बैठो, वो चला गया तो मुझे तफसील से बैठ के बताओ बात क्या है। इधर बैठो, क्या बात है? भाई मुझे नहीं रहना है उसके साथ, बिना वजह मारता है मुझे। मारता है? क्यों मारता है भाई? आखिर बात क्या है, क्यों मारता है? भाई उल्टे सीधे काम करने को कहता है, जब मना करती हूँ तो फिर मारने लग जाता है। क्या बेगैरत की इतनी जरूरत? साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गोली मारूंगा साले को। नहीं नहीं भाई, इसका मामला बिगड़ जाएगा। भाई किसी तरह से भी आप मेरा उससे बस पीछा छुड़ाता है बस। ये आफाक कहाँ चला गया? आफाक, अरे आफाक आ जाओ, घर की बातें अंदर आओ। कहाँ चले गए? इधर बैठो आगे। आफाक जो घर के बाहर था दोस्त के बुलाने पर अंदर आ गया। आफाक को देखकर राबिया दूसरे कमरे में चली गई। क्या बात है अफसर, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ यार आफाक, मैं बहुत परेशान हूँ यार। मेरे बहनों ने ना मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। कितना समझाया था उसको, इतना समझाया था कि बहन को उससे शादी मत कर, लेकिन बस हो गई वहाँ शादी यार। अच्छा ये बताओ करना क्या है? यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। सोच रहा हूँ कि अपनी बहन की शादी किसी दूसरे से करवा दूँ। यार तेरी नजर में कोई लड़का है क्या? देख अरशद, अगर तू बुरा ना माने तो मैं हाजिर हूँ। क्या तू? हाँ मैं इसलिए कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी परेशानी का मुदावा करूँ अगर तेरी बहन राजी हो जाए तो। मैं बात करता हूँ राबिया से यार। राबिया, राबिया। राबिया का भाई अपनी बहन को आवाज देता हुआ दूसरे कमरे में चला गया और उसे कुछ समझाने लगा, जिस पर शब्बीर ने देखा कि उसकी बहन उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। नौजवान आफाक और राबिया के दरमियान मुबैना मरासिम कायम हो गए थे और राबिया अपने बच्चों को लेकर भाई के घर आ गई थी। उधर उसका शौहर अपनी बीवी को वापस आने के लिए कह रहा था, जबकि बीवी तलाक के मुतालबे पर अड़ी हुई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि राबिया मोटरसाइकिल पर अपनी नौजवान आशना आफाक के साथ जा रही थी कि रास्ते में एक जगह उसे उसके शौहर ने देख लिया। बीवी को किसी गैर मर्द के साथ जाता देखकर राबिया के शौहर ने अपनी मोटरसाइकिल उसके पीछे लगा दी, लेकिन राबिया और उसका मुबैना आशना उसे जुल देने में कामयाब हो गए। उसने देख ली गाड़ी, जल्दी चलाएं आप। देख लिया तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, उसे तलाक देनी होगी। जब उसे तलाक देनी होगी वो दे देगा, फिलहाल अभी तो गाड़ी जल्दी चलाएं आप। अच्छा बाबा ये लो। आफाक ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी और फिर वो कहीं मुड़कर राबिया के शौहर की आंखों से ओझल हो गए।
शब्बीर ने देखा कि राबिया के शौहर ने 2-4 चक्कर लगाए और फिर थक हार कर वापस चला गया। उधर शब्बीर ने देखा कि आफाक राबिया को लेकर एक निस्बतन महफूज मकाम पर पहुंच गया था। वो दोनों मोटरसाइकिल से उतर आए थे। सुनो, अच्छा ये बताओ इससे छुटकारा किस तरह हासिल करना है? मेरा ख्याल है कि दूसरे शहर चले जाएं। ये तो मुमकिन नहीं है, बच्चे हैं मेरे। ये बताया वाकई मुझसे मोहब्बत करता है? हाँ। क्या आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं? अरे पापा, इसीलिए तुम ख्वारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसको आप रास्ते से हटा दें। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मेरा ख्याल है कि दूसरे शहर चले जाएं। ये तो मुमकिन नहीं है, बच्चे हैं मेरे। ये बताया वाकई मुझसे मोहब्बत करता है? हाँ। क्या आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं? अरे पापा, इसीलिए तुम ख्वारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसको आप रास्ते से हटा दें। वो कैसे? वो ऐसे कि हम खामोशी से उसको कहीं ठिकाने लगा देता है और फिर हम शादी कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह तुम कह रही हो उस तरह कर लेंगे, लेकिन ये बताओ अरशद राजी है? हाँ भाई राजी हैं। ठीक है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बस आप सुनते जाएं जो मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है? राबिया ने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की। उसने एक नई सिम खरीदी और एक नए नाम से अपने ही शौहर से फोन पर इश्क का ढोंग रचाने लगी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि राबिया का शौहर अपना मोबाइल फोन चेक कर रहा था, तो उसको एक मिस कॉल दिखाई दी। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने वही नंबर डायल कर दिया। आपके नंबर से मिस कॉल आई थी, कौन बोल रही हैं आप? मैं नसरीन बात कर रही हूँ। शायद रॉन्ग नंबर मिल गया होगा, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। आप कौन है? जी, मजर नाम है मेरा और मैं एक जगह पे सिक्योरिटी गार्ड हूँ। माशाल्लाह, आवाज से तो आप एक अच्छे आदमी लग रहे हैं। अरे जनाब, अच्छा कहाँ हूँ? मेरी बीवी कहती है कि मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ, इसलिए वो छोड़कर चली गई। और बहुत अफसोस हुआ। ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। क्या मतलब, आप भी? जी हाँ। आपको पता है, मेरा शौहर पे मुझ पर गंदे गंदे इल्जाम लगाता था और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। बहुत अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भी दिल का बोझ हल्का हो। वैसे इस दुनिया में अगर कोई दिल की बात सुनने वाला मिल जाए तो इसे गनीमत समझना चाहिए। जी जी। अच्छा चले, खुदा हाफिज। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? लाहौर में। और आप? ओकाड़ा में। अरे इतनी दूर, अगर नजदीक होते तो चलें। खैर। अरे नहीं नहीं, आप फासले कहाँ हैं? आप कभी ओकाड़ा हैं तो मुझे फोन जरूर कीजिएगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। जी जरूर। क्या नाम बताया आपने? जी, मजहर नाम बताया। वैसे मेरा नाम तो याद रहेगा ना आपको? बहुत प्यारा नाम है, नसरीन। कैसे भूल सकता हूँ। चलें अब, ठीक है, खुदा। राबिया ने नसरीन बनकर अपने ही शौहर को अपने ही इश्क में गिरफ्तार कर लिया था। फिर एक दिन उसने अपने शौहर को मुलाकात के लिए नहर पर बुलवाया, जहां राबिया का भाई अपने 2 दोस्तों के साथ मौजूद था। जैसे ही राबिया का शौहर मुकर्ररा मकाम पर पहुंचा, राबिया के भाई और दोस्तों ने मुबैना तौर पर उसे गोली मार दी। राबिया का शौहर मोटरसाइकिल से नीचे गिरा और मौके पर ही हलाक हो गया। ये है वो मकाम और ये है राबिया के शौहर की लाश और ये राबिया की तस्वीर। मुबैना तौर पर राबिया इल्जाम लगाती है कि उसका शौहर उसे बदकारी पर मजबूर करता था, जबकि उसके ससुराल वालों का दावा है कि राबिया खुद ही बदचलन थी। पुलिस ने मकतूल की लाश बरामद करके तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। ये है वो मुल्जिमान जिन पर एक शख्स के कत्ल का इल्जाम है और ये है मकतूल की बीवी जो थाने में रो रही थी। बहुत इस गल का दुख भी है, शर्मिंदगी भी बहुत है, ठीक है, लेकिन इन्हें सोचा नहीं सी। लेकिन मैनू पता कि मेरा सारा और नहीं है, मेरा माँ प्यो भी गरीब है।
ठीक है, लेकिन मेरे को सिर्फ इन्हीं की गलती हुई है। मकतूल के साले और उसके साथ जुर्म के मुबैना शरीककारों ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। उसको प्यार करता तो उसने क्या है, उसको मारना है, लाजमी मारना है। मेरी बहन को तंग करता है, मार दिया, तीनों गए थे मोटरसाइकिल। सर बस इरादा नहीं सी, बस अचानक अल्लाह ताला वालों हो गया। ऐसे बस डराना डूना सी किया तो भाई था, बस लग गया सर। पुलिस ने संदेहनाक वाक़े के बारे में शब्बीर को जो कुछ बताया था उसकी तफसील ये है। 12:30 बजे के करीब हमें इतला मिली कि एक नाश नामालूम जो है पड़ी हुई है, तो हम मौके पर गए, वहाँ से जो शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए और मकतूल का पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद हमें पता नहीं था कि ये किसकी नाश है। 2 दिन बाद हमें पता चला कि ये मकतूल मजहर खां वल अब्दुर्रज़ाक कौम भट्टी, जो हाल मुकीम इधर नूर गार्डन में है और सिक्योरिटी गार्ड है। ये मकतूल की बीवी है और राबे के हवाले से ये था कि इसका करैक्टर के हवाले से कुछ डाउटफुल मामला थे, जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान बहुत झगड़ा रहता था और खातून इस बात से तंग आ गई थी। इसके लिए एक हर्डल थी। इसने कोशिश की कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए, जिससे इसने अपने भाई अरशद से बातचीत की। अरशद को इस बात का इल्म था कि ये मेरी बहन को मारता भी है और ऑलरेडी भी जो पसंद की शादी की थी और काफ़ी अर्सा पहले निकल गए और फिर बाद में शादी हुई। ये भी उसके दिल में एक दुख था और तकलीफ भी थी। और जो मार पटाई वाली मामला, घरेलू झगड़े जो थे, वो भी उसके भाई अरशद को मालूम था। तो इसी हवाले से अपनी मकतूल की बीवी ने अपने भाई अरशद से बात की और उसके दीगर 2 साथियों से मिलकर अपने खामन का कत्ल करवाया। शब्बीर का कहना है कि ये बात तो तहकीकात के बाद ही सामने आएगी कि राबिया और उसके शौहर में कौन सच्चा और कौन झूठा था, कौन शरीफ और कौन बदकार था। शब्बीर को उम्मीद है कि इस केस को मेरिट पर निपटाया जाएगा और इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे